देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक सवाल दिया गया है। सवाल के अंदर स्टेटमेंट क्या है कि एक मोल कोई गैस है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, अगर इसका टेम्परेचर 298 केल्विन से 308 केल्विन तक रेज किया गया है और इसको जो हीट सप्लाई की गई है वो 500 जूल है, दैट्स क्यू हीट। तो बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त होगी। ठीक है, अब हम अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जाएं तो हम कहते हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क। अच्छा, वर्क के बारे में हमने पढ़ा था, वर्क क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी के बराबर होता है। कि एक्सपेंशन वर्क यही होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट वुड बी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है ना। अब क्योंकि सवाल के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक कंडीशन। आइसोकोरिक कंडीशन में वॉल्यूम रहता है सेम। अब अगर वॉल्यूम डेल्टा वी जीरो मान लिया आपने, तो बच्चों फिर ऐसे में पी डेल्टा वी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पी डेल्टा वी इज द वर्क फंक्शन, तो वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। वर्क भी क्या हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ई बराबर है क्यू के, क्योंकि वर्क क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क जीरो हो गया। तो डेल्टा ई और क्यू बराबर है, यानी जो हीट सप्लाई की गई है वो दरअसल इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है। हीट कितनी सप्लाई की गई है, 500, है ना। तो क्यू और डेल्टा ई क्या हो गए, बराबर हो गए, जबकि वर्क क्या हो गया, जीरो। ये इक्वेशन हमारे पास ये स्टेटमेंट्स की दुरुस्त होगी, है ना। ये स्टेटमेंट क्या होगी इसकी दुरुस्त होगी। हीट क्योंकि हमने सप्लाई करी, दैट्स प्लस, ठीक है ना। और वर्क क्या है यहाँ पे, जीरो। कैसे पता चला वर्क जीरो है, तो आप डायरेक्टली याद करें भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन होगी ना, तो डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी के अंदर काम छुपा है, डेल्टा वी के अंदर काम छुपा है। डेल्टा वी जीरो तो फिर काम जीरो। फिर ऐसे में क्यू और डेल्टा ई बराबर है, क्यू और डेल्टा ई बराबर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।